पवन पवार। मैं हूं बेटा सोलापुर से। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को, कैसे हो मेरे रसगुल्लो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फैंटास्टिक। जल्दी से मुझे बताओ क्या हालचाल। ये पीपल अराउंड देयर, हाउ आर यू ऑल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑलराइट पीपल, लेट्स गो ऑन एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक ही सेकंड। यप। यस। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे थे एवरेज ड्यू डेट, आज वापस एवरेज ड्यू डेट को कंटिन्यू करेंगे। एग्रीड। तो आर वी ऑल रेडी। तो मैं अब बोल रहा हूं, सर मॉड्यूल वाला क्वेश्चन नहीं मिला आज तेरी की। सर जी इट्स माय बर्थडे। यश बेटा आपको बहुत बहुत बधाई और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू बेटा जी। और मेरे फाउंडेशन के बच्चे जुड़ गए क्या यहां से कि रसगुल्ले अभी तक कहीं पर बैठे हुए। ये फाउंडेशन अकाउंट्स ही। ऑलराइट 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 पीपल, बस एक ही सेकंड दे दो मुझे। को इतना समझा के रखता हूं मैं, इस बिल्ले सुनता नहीं है। ऑलराइट पीपल, नाउ हियर वी गो। जो जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला बच्चा, राइट। सो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी लोगों को प्यार से गुड मॉर्निंग। और जो जो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला ना दो के आ गया, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल अभी आज हो ही जाए। राइट, ऐसी स्माइल कि बस भाई साहब याद आ जाए। और ध्यान रहे, प्लीज 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 आपको जेन्युइनली स्माइल करना है, नो फेक स्माइल, एकदम ब्यूटीफुल स्माइल। जो प्यारा प्यारा बच्चा रसगुल्ला बच्चा नहा धो के आया है, मस्त मस्त सुंदर तैयार हो गया है, एक प्यारी सी स्माइल दे ही दे। राइट, ये मेरे खरबूजे। अच्छा, कल कौन से दो क्वेश्चन होमवर्क थे? कल कौन से क्वेश्चन दो होमवर्क थे? मैंने जो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, बताएंगे जरा आप? तो वो दो होमवर्क क्वेश्चंस आपको करके आना था। आप करके आए कि हम देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से थे। 14 एंड 18 करके आए हो आप? 14 एंड 18 वर द होमवर्क क्वेश्चन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू 14 और 18 के आंसर्स। कोई मुझे बताएगा 14 का आंसर क्या है? एवरेज ड्यू डेट क्या है 14 की? आरटीपी में 2018 था। सो व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट? एक बोल रहा है 1418। 8 जून बोल रहा है, 8 जून 2017। मेरे हिसाब से भी ये बिल्कुल सही जवाब। राइट। तो ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था बेटा जी? मई 2018 के आरटीपी का है। सो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। राइट। एडमिन से रिक्वेस्ट है कि कोई एक बच्चे ये इमेजेस डाल दे सो दैट आई कैन सी इट। एडमिन से रिक्वेस्ट है कि मीडिया ओपन कर दे। तो बेटा जी पहले वाले बिल की ड्यू डेट क्या आई? 1 मार्च वाले बिल की ड्यू डेट क्या आई? पहले वाले बिल की ड्यू डेट क्या आई? जल्दी से मुझे बताइए। शिवांजू भारद्वाज। सेम क्वेश्चन इस साल के भी आरटीपी में है। ओके, ये अच्छा दिखता है, पर पूर्णिमा का आंसर मैंने देख लिया था बहुत एक पहले ही, इसके पहले। तो आई एम नॉट गोइंग टू सी दैट। पूर्णिमा का देखा था, बहुत अच्छा लिखती है पूर्णिमा। तो मुस्कान शेख का भी देखा हुआ याद आ रहा है। प्राची क्या? ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। पलक लीजिए, ये प्राची जी का आंसर लिया है मैंने, पर ये दिखेगा क्या? ना ही दिखेगा। जाओ।
तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये देख ले आंसर और मुझे बताइए कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है. ऑलराइट, सो हियर वी गो. दिस इज द आंसर. दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 14th. एज आई से 14th क्वेश्चन के लिए आंसर है. तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है बेटा जी? डेट ऑफ द बिल 1 मार्च है, टर्म 2 महीना है, मैच्योरिटी डेट इज 4 मई 2017, अमाउंट है 4000 रुपीज और नंबर ऑफ डेज है 0. फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 10th मार्च. वो दिख नहीं रहा है 10th मार्च, बट है 10th मार्च, मुझे यहां से दिख रहा है 10th मार्च. 3 महीने 13th जून आता है, राइट. और फिर बेटा जी अमाउंट है 3000, 40 डेज आ रहा है. फिर बेटा जी 5 अप्रैल है, उसके अंदर 8 जून उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही है 2000 रुपीज, 35 डेज. आपको इधर का ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, दिखा दो. और फिर राजा बेटा जी आपका नेक्स्ट डेट है 23 अप्रैल का 26 मई 2017 आता है, 3750, 22 डेज आते हैं. और राजा बेटा जी 10th मई 2017 का 13th जुलाई आता है और राजा बेटा जी 70 डेज या है. एग्रीड. इसके बाद में इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए. ऑलराइट, अब मुझे देखकर बताइए कि आपको प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? सो प्रोडक्ट की टोटल आ जाती है 6,22,500. आई रिपीट 6,22,500. और राजा बेटा जी फिर एवरेज ड्यू डेट जब हम करते हैं तो 35.07 डेज आते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 35 डेज. तो द एवरेज ड्यू डेट बिकम्स 8th जून 2017. प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल एग्री विद दिस. राइट, तो ये हो गया था रेखा चावला जी का आंसर. बिल्कुल सही जवाब रेखा, एंड वेरी ब्यूटीफुल रिटर्न. राइट, सो कीप अप द गुड वर्क, गुड जॉब. अब राजा बेटा जी मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, यह आंसर सही था क्या? अब मैं आपसे बोलूंगा सर ग्रेस डेज क्यों ऐड करेंगे? बेटा जी बिल शब्द छपा है हमारे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में. तुम्हारे इसमें क्या छपा है देख लो. हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर छपा था कि डेट ऑफ द बिल. अब डेट ऑफ द बिल इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ईयर. सर 5 मार्च में 4 होगा ना सर? 5 मार्च में 4 होगा ना, मतलब 5 मार्च में 4 क्या होगा मेरे भाई? ये कौन सा 5 मार्च बोल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मेरे इसमें तो 5 मार्च कोई छपा ही नहीं है भाई. बिहारी बाबू 5 मार्च को छपा ही नहीं मेरे इसमें. राइट. अच्छा, नाउ आई एम आस्किंग यू विच वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज एन होमवर्क. 14 तो हो गया, और कौन सा था? आई थिंक 16 था बोल रहे थे ना. हाँ 16 नहीं था. 18 था. 18 का आंसर भेजो बेटा जी. 18th का आंसर भेजो. 18th. उसका आंसर तुम बता रहे हो मुझे 9th जुलाई. 9th जुलाई बोला ना? यस, 9th जुलाई 2018. बिल्कुल सही. राइट, किसी एक बच्चे का आंसर लिया जाए. अभी एक लड़के का लेंगे. तो लड़के बोलते सर हमारे साथ ये अमन बागला जी है, उनका आंसर लिया है हमने. चलो चेक करते हैं अमन बागला जी का आंसर सही है या गलत है. राइट, हियर वी गो. अमन बागला जी कितनी छोटी छोटी हैंड राइटिंग लिखते हो आप? है लियो, इसको बड़ा करना पड़ेगा पहले. हमारे यहाँ बहुत मशक्कत है भाई, कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है, फिर हम क्या करें? ये देख लो भाई. तो इसके अंदर उन्होंने लिखा है डेट ऑफ द बिल 28 जैन, एक महीना, उसकी ड्यू डेट आती है 3 मार्च. मैं सहमत हूं इस बात से. 5000 की अमाउंट है, नंबर ऑफ डेज 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है. फिर बेटा जी 20 मार्च 2 महीना है, 23 मई 4000 रुपीज अमाउंट है, 81 डेज आ रहा है और वो बोल रहे 3,24,000. आई एम ओके विद दैट ऑल्सो. देन आई थिंक 12th जुलाई, अबे वो 13 दिख रहा है गधेड़े. 12th जुलाई 18 1 मंथ है, so 14th August is the right amount and 7,000 is the amount. 164 days and 11,48,000. I am agreeing with that. 10th August 2018 2 months, 13/10/2018 ये ड्यू डेट आती है. 6,000 रुपीज आ जाता है और 224 13,44,000. एग्रीड. तो बेटा जी अब अगर एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे आप, तो भाई साहब ने बताया कि 9th जुलाई 2018 एवरेज ड्यू डेट आ रही है. जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल आ रही है 28,16,000 और एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. तो ब्रैकेट उन्होंने डे लिखा है और फिर 3 मार्च के अंदर उन्होंने ऐड किया है 128 डेज एंड इट टर्न्स आउट टू 9th जुलाई 2018. थोड़ा और बड़ा लिखो बेटा मेरे, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो ठीक है. बट तुमने बहुत अच्छा सोल्यूशन किया बागला जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. राइट.
तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये देखो मेरे इतने सारे रसगुल्लों ने आंसर भेजा है। हमारे रसगुल्ले एक से एक है भाई। रसगुल्ले का नादच करायचं नाही। तो आई होप पीपल कि क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका है, राइट। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी है क्या? तो आज हम आगे बढ़ेंगे क्या? अंजलि श्री, उसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा जी? मॉड्यूल 3 का इलस्ट्रेशन समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया मुझे बता, मैं फोन करूं क्या कि तू मुझे बताए कि क्या समझ में नहीं आया? समझ नहीं आया इतनी सी बात नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आया तुझे? वहां पर डेट लिखा हुआ है, फिर ड्यू डेट निकालना है, फिर ये सारी कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई कि कुछ तो समझ में आया होगा ना? क्या चीज समझ में? 2018 लीप ईयर होगा। आय रब्बा, इसको यार इसको लेके जाओ रे अश्विनी त्रिवेदी को, नहीं अश्विन त्रिवेदी को लेके जाओ इसको, और दोनों घुटनों के बल पर बैठ और दोनों घुटनों पर एक दो बार मार इधर इधर, राइट। जब मारेगा तो थोड़ा ठीक होएगा। क्या कुछ भी बोलता है? कैन वी गो अहेड? सर वो 15 अगस्त आएगा। अच्छा, कौन सा 15 अगस्त आएगा बेटा? पब्लिक हॉलीडे है ना, तो पब्लिक हॉलीडे में हम प्रीसीडिंग डेट लेते हैं ना, नलायक। क्वेश्चन नंबर 18 में तुम मतलब हर छोटी चीज का है ना ये कर देते हो। जो 12 जुलाई का है भाई, कल मैंने क्वेश्चन लिया था, 12 जुलाई का कल क्वेश्चन लिया था, और वो आना चाहिए था 15 अगस्त। अब 15 अगस्त का हम ले लेते हैं बेटा 14 अगस्त। कैसे है रे नालायक माकड़, पढ़ाई करता है कि अंडे डालता है घर में बैठकर? ए इसकी मम्मी पापा इसको लेके जाओ रे, जो भी है गधेड़ा 15 अगस्त आएगा बोलता है, इसको अभी क्या अभी लेके जाओ और मुर्गा बनाओ घर में। मैं तो हूं नहीं नालायक को, नहीं तो पक्का क्लास में मुर्गा बनाता। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में देखेंगे, आज हम नए कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। तो लिखिए बेटा जी, यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट, यूज ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ आई टेल यू व्हाट इज ड्रॉइंग्स। तो कुछ बच्चों को ड्राइंग्स पता है और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को शायद ड्राइंग्स नहीं पता। तो ड्राइंग्स क्या होता है बेटा जी? कि बिजनेस में से जब हम पैसा विड्रॉ करता है, जब ओनर बिजनेस में से पैसा, एक छोटे छोटे बच्चे, एक गूगल है मेरा, राइट, और इनके सभी खर्चे मुझे करने पड़ते हैं। अब ये गूगल भी है, अरे बाप रे ये क्या हो गया सर, ऑफ हो गया, क्या बात हो गई? अरे पर मेरे यहां पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। अरे यार एकदम से बफर कैसे होने लग गया? मेरे यहां पर तो फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है। आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग। अरे कौन सा इंटरनेट बंद हो गया यार? इंटरनेट कौन सा बंद हुआ? इधर ऑल ऑफ सडन से क्या आने लग गया रे? लैग आने लग गया। इस पर कोई है क्या? एकदम से कैसे? इधर तो एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, कमाल है। मैंने सोचा 100% यूज हो गया। ठीक है लेट स्टार्ट। तो बेटा जी मैं ये बता रहा था कि बेटा जी आप मान लेते हैं कि आप बिजनेस हो, ये मैंने बिजनेस की आपकी फोटो बनाई है, ये आपका बिजनेस है, राइट। ये बिजनेस हो और इस बिजनेस का मैं ओनर हूं, आनंद भांगड़िया ओनर है, तुम बिजनेस हो और मैं ओनर हूं। अब मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक है विद्या और एक है गूगल, राइट, मेरा डॉग प्यारा सा, राइट, उसके अलावा बाइको। तो कुल मिलाकर बताऊं सर जी घर में पैसे लगते हैं सर जी। तो पैसे लगते हैं तो मैं बिजनेस को बोलता हूं बिजनेस मुझे थोड़े से पैसे दे दे, बिजनेस बोलता है ये ले पैसे। इसको बोलते हैं ओनर जब पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब तुमने ड्राइंग्स लिया, मैं बहुत खुश हुआ, मतलब वाह बिजनेस यार सच स्वीट फेलो, उल्लू लुलू लुलू, तूने मुझे ड्राइंग्स दिया। बिजनेस बोलता है बे काय का उल्लू उल्लू कर रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे मेरे को। सो ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है ड्राइंग्स पर। तो ओनर इंटरेस्ट देता है ड्राइंग्स पर, मतलब अब ड्राइंग्स क्या होगी? जो पैसा विड्रॉ किया बिजनेस, बिजनेस से हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, फिर ये हमने पैसा दिया, किसको दिया बेटा जी? ड्राइंग्स हमको मिले और हमने उसके ऊपर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। किसको इंटरेस्ट दिया? बिजनेस को इंटरेस्ट दिया, राइट। सो जो इंटरेस्ट देते हैं तो बेटा जी होता क्या है कि ड्राइंग्स अलग अलग दिन में कैलकुलेट की जाती है, राइट। सो ड्राइंग्स कैसे होती है? डेट अलग अलग हो सकती है, जैसे 10/5/18, फिर 9/5, चुप, 15/6/18, फिर 7/10/18,
फिर 15 12 18 16 12 18, राइट। ऐसे कोई भी डेट को ड्राइंग्स होगी। अब ये ड्राइंग्स पर मान लो ईयर एंड है, ईयर एंड है, राइट। इफ आई से ईयर एंड इज 31 दिसंबर 18, तो बेटा जी 10/5 से लेकर 31 12 तक हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। 15 जून से 31 दिसंबर एंड 7/10 से लेकर 31 12 तक, और बेटा जी 16 12 से लेकर 18 तक इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। मैं एवरेज ड्यू डेट कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं भाई कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो एक काम कर लो ना भाई साहब, तुम ज्यादा मस्ती करो ही मत, मुझे एक काम करके बता दो कि मान लेते हैं कि अमाउंट है 10,000, 40,000, 4,000 एंड 12,000, इंटरेस्ट है 12%। तो बेटा जी ईयर एंड तक कितने दिन हो जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं, राइट। मई के कितने दिन हो गए, ये मैं कॉमन सेंस से कर रहा हूं, अभी तक तो मैंने बात की नहीं एवरेज ड्यू डेट की। नलाई को खाली पुकड़ है ना, तांडव मत मचाना। मैंने कुछ भी नहीं बोले लाया अभी तक, किसके बारे में नहीं बोला है कि भाई साहब एवरेज ड्यू डेट क्या होती है। मैं नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कि अगर मान लो तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे, 10/5 से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट लगाने का है। सो पापा बोलेंगे बेटा मई में कितने दिन होते हैं, तुम बोलोगे 31 माइनस 10, सो मई के हो गए 21 डेज। जून के कितने हुए ससुरे, 30 दिन होते सर, 30 30 जून। फिर जुलाई के कितने होते, तो मैं कहूंगा 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ए नलाई को बराबर से सुन लो, नहीं तो बोलेंगे बाबा क्या लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब मैंने मंथ बोल बोल के किया है, 21 में, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। तो बेटा जी कितने दिन हो गए, तुमने कहा 235 डेज हो गए। कितना प्यारा बच्चा है मेरा रसगुल्ला, 235 डेज, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इसके कितने दिन होंगे, जून के 30 माइनस 15, सरकार ये दिन बचे 15 जून के, 15, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, सितंबर 30 के बाद में अक्टूबर 31, नवंबर, दिसंबर, हाँ। तो बेटा जी ये कितने दिन हो जाएंगे, और अक्टूबर का महीना था, 31 में से गए 7, तो बच गए कितने, 24, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और बेटा जी मैं बता दूं आपको कि ये आ जाएंगे 15 दिन। बोलो हाँ या ना। तो भाई साहब आपने डेज बता दिए क्या मुझे, अगले वाले के 199 डेज बता रहे, ये तुम पर भरोसा किया जा सकता है ना रे, 199 डेज। दूसरे वाले के कितने, 24, 30 और 31, ये थी का 5। एक गधेड़ा बच्चा क्या बोलता है पता है क्या, सर 15 दिन 15 लिख दो टोटल। कितना कमीना रहेगा ना वो, मतलब 85 वाला नहीं बताया, डायरेक्टली 15 बता रहा है। ये हमारे यहां पर बैठा बैठा बच्चा, एक से एक नग मिल जाते तुमको। भाई साहब भरोसा किया जा सकता है क्या। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट। अच्छा जो कान है ना वो थोड़े से आगे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ सुनना, आवाज जाने को ना। मैं क्या कर रहा है देखो, 10,000 इंटू 12% इंटू 235 डिवाइड बाय 365 कितना आता है रे, 772.60, 772.60। क्या किया मैंने, 10,000 इंटू 12% इंटू 235 डिवाइड बाय 365, नलाई को पीएनआर का फॉर्मूला लगाया है, राइट। और अगर तुमने बोला कि सर ये नहीं समझा, तो रात सर मजाक नहीं बोल रहा, वहां से शक्तिमान बन के आएंगे और मार कर जाएंगे नलायक, पता भी नहीं चला कौन मार कर गए। 40,000 इंटू 12% इंटू 199 डिवाइड बाय 365, 40,000 इंटू 12% into 199 divided by 365. My answer is 2616.98. Then 4,000 into 12% into कितना रे पिंटर, ये थी का 5 divided by 365. The answer is 111.78 and 12,000 into 12% into 15 divided by 365. The answer is 59.17. I hope you people have got this answer. So boys and girls, please take the total. Please take the total. 772.60 plus 2616.98 plus 111.78 plus 59.17. Answer is 3560.59.
53 ये इंटरेस्ट आ रहा है। पहले मुझे बता दो इसमें किसी को क्वेरी है क्या, इसमें किसी को क्वेरी है क्या, मुझे बता दो। 356053 ऐसे गौरव मोहता बोल रहा है, बिल्कुल सही जवाब। किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो इधर तक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके एवरेज ड्यू डेट निकाल के बताओ। चलो जल्दी से, इसमें कोई ड्यू डेट नहीं होगी क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स जो दिया हुआ है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कोई भी यहां पर मैच्योरिटी डेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप ये डेट लीजिए, ड्रॉइंग्स की डेट लीजिए और उसके बेसिस पर आप मुझे कैलकुलेट कर बताइए क्या एवरेज ड्यू डेट, जल्दी से कर बताइए ना प्लीज। दिनेश गुप्ता, अगर रिपीट करना है तो पीछे जाओ और उधर एक कमांड बोलो कि रिपीट करो, तो वो कर देगा रिपीट। कौन? गूगल रिपीट कर देगा। मैं ये बता रहा था कि ये जो ड्राइंग्स है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। इस ड्राइंग्स का आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक कैलकुलेट करिए। दिनेश गुप्ता सीए छोड़ दे बेटा, नहीं समझा, सीए छोड़ दे बेटा, आई कांट हेल्प इट। सीए का को छोड़ दे, तू मेरे को छोड़ दे, बस बात खत्म। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ड्राइंग्स जो है ना उसकी जो डेट है, राइट, जो डेट्स दी हुई है ना नीचे, इसके बेसिस पर एवरेज ड्यू डेट निकाल कर दिखाओ, ये मैं बोल रहा हूं। स्क्रीन दिखती नहीं है बेटा, तो फिर आप आपका ये क्वालिटी इंप्रूव करो ना, आपका क्वालिटी शायद कम पर सेट हो गया होगा। जल्दी से आप मुझे एवरेज ड्यू डेट निकाल कर बताओ। तो एवरेज ड्यू डेट के लिए फॉर्मूला याद है क्या? डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, यहां पे डेट ऑफ बिल नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इसमें टेन्यूर कुछ नहीं है, यहां पर हम डायरेक्टली बोलेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अरे पहले अमाउंट कौन लिखेगा? नलायक, अमाउंट, अमाउंट, फिर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, एंड प्रोडक्ट। तुम 6 दिसंबर बोल रहे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। 10/5, 10/5 = 18, अमाउंट कितनी है? 10,000। फिर नेक्स्ट 15/6, I'll say the amount is how much? 40,000. फिर 7, 10, 18, 4,000, 13, 12, 18, 12,000। अब बेटा जी बेस डेट पकड़ा हमने 10/5/18, पहले वाले दिन के कितने आएंगे? 0। फिर बेटा जी 40,000, 40,000 नहीं, 31 - 10 = कितना आएगा? 21, 21 + 15 कितने आ जाएंगे बेटा जी? 36 डेज आ जाएंगे। फिर बेटा जी 7, 10, 10/5 से लेकर इधर पूरा लिख देता हूं, 21 + 15 = 36। इधर भी लिख देता हूं 21 प्लस जुलाई 31, जून, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 7। 21 + 30 + 31 + 31 + 30 + 7, तो 150 डेज आएंगे ये। और इसका कितना आ जाएगा बेटा जी? 21 + जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर दिसंबर 16। कितने दिन आ जाएंगे? 21 + 30 + 31 + 1,
+30 +31 +30 +16 बॉयज एंड गर्ल्स 220 डेज आ रहे क्या? 220 डेज आ रहे क्या? सबके अलग अलग डेट आ रहे। देखो हमारे यहां तो बच्चे कमाल के एकदम, सबके अलग अलग आ रहे। तो कैन आई नॉट से इट विल बिकम 0? प्रोडक्ट इज 0 and 40,000 into 36, 14,40,000. Then it is 6 lakh. Then it is 12,000 into 220. It will be 26 lakh 40,000. तो बेटा जी 14 lakh 40,000 plus 6 lakh plus 26 lakh 40,000 and my answer is 46 lakh 80,000. और ये जो टोटल आएगी वो आएगी 10,000 plus 40,000 plus 4,000 plus 12,000 and it shall turn out to 66,000. अब हमने निकालना है एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट. व्हाट इज द बेस डेट? 10/5/18, 10/5/18 बराबर है क्या? प्लस समेशन प्रोडक्ट 46,80,000 डिवाइड बाय 66,000. डेज में करना होता है ये. कैन आई नॉट से 10/5/18 प्लस 46,80,000 divided by 66,000? My answer would be 70.90 days. So it will be 10/5/18 plus 71 days. अरे so I have to tell you जुलाई मेरे हिसाब से डेट आती है. तो बेटा आज एक चीज समझना, जो बच्चे फास्ट करते हैं वो हमेशा सही रहेंगे, जरूरत नहीं है. शुरुआत के बच्चों ने गलत किया. हमेशा ध्यान में रखना कि आप की स्पीड ज्यादा नहीं रहेगी तो भी चलेगा, बट यू शुड डू इट परफेक्टली. तो अब मैं रिक्वेस्ट क्या करूंगा कि आप पहले यहां तक की चीजें लिख कर ले लीजिए. जिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है ये प्लीज लिख कर ले लीजिए. ये मैंने केस स्टडी बनाई थी, एक ऐसे ही केस स्टडी बनाई थी कि मैंने अपने मन से ड्राइंग्स की डेट ले ली कि बिजनेस से हमने पैसा विड्रॉ किया, ये रेट से ये इंटरेस्ट निकलना चाहिए था, एग्रीड. फिर मैंने एवरेज ड्यू डेट निकाली. अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ड्राइंग्स का किस तरीके से फिर हम वर्किंग करते हैं. राइट. सो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां तक आप लिख कर ले लीजिए और जो हो जाए तो फिर मुझे बताना. जतिन सॉरी बोलने से एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला बेटा. नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आओ बोलेगा. यहां पर हमेशा ध्यान में रखना, तुमको एक चीज बताऊंगा, छोटी सी गलती की भगवान यहां पर बहुत बड़ी सजा देता है. तो हमेशा ध्यान में रखना, छोटी छोटी गलतियों से बहुत ज्यादा डरो. सौरभ वाले साहब पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए मेरे दिसंबर वाले बच्चों का, फिर उसके बाद में मैं आपका मैराथन लूंगा. और प्लीज अभी क्वेश्चन रिपीट मत करना. ये हो जाए लिखकर तो मुझे बताना. एग्जामिनर भगवान के नीचे आता है, ये भी बोलते हैं. डन बोल रही है पब्लिक. ओके
अब ये एवरेज ड्यू डेट निकाल दो। एवरेज ड्यू डेट निकाल दो, बी क्विक। वैसे ये तुमने निकालना चाहिए था, मैंने तुम्हारा काम किया नालायक को। 150 रुपए लगेंगे। 150 रुपया लगेगा। मैच्योरिटी डेट इधर इसलिए नहीं है क्योंकि ड्राइंग्स है। मैच्योरिटी डेट सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अगर शब्द इनवॉइस भी यूज किया तो उसके अंदर भी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी। परचेज सेल्स के अंदर भी मैच्योरिटी डेट नहीं आएगी। कर दो रे नलाई को जल्दी जल्दी। अरे यार अनुष्का फोटो तो बराबर खींचा करे यार, कितनी गंदी फोटो खींचती है। ओके अभी जरा अपन देखते हैं। अरे बाकी के बच्चों तुम्हारा हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया सर? हो गया है तुझको तो एवरेज ड्यू डेट याद, ऐसा? हाँ तुम क्या सोचे? ओ विवेक, घुटने पर बाम मल, राइट, और मम्मी को बोले थप्पड़ लगाए कस के तुझे। क्या बोलता है पता है क्या विवेक? सर ड्राइंग की एडीडी निकालने के लिए भी अगर कोई ड्राइंग पब्लिक इमरजेंसी हॉलीडे पे किया हो तो प्रीवियस सक्सीडिंग डेट लेंगे ना। अरे कैसा खरबूजा है रे तू? अरे माकड़ छाप, 10 बार बोल चुका हूं। तेरा कान है, कान से आवाज ऊपर जाती है कि कहीं और चली जाती है? अरे वो ब्रेन को बोल थोड़ा प्रोसेस करने के लिए मेरे भाई। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इमरजेंसी हॉलीडे आता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आता है, बाकी कहीं नहीं आएगा। मतलब कैसा गंदा सड़ाने का भाला लेकर बैठते, उधर से फेंक फेंक कर सड़ाते मेरे को पकड़ पकड़ के पब्लिक। ओ समझ में आया क्या? डिस्कवर पीपल। सर मैच्योरिटी डेट क्यों नहीं लेते? बेटा हमको है ना ऐसे आंख बंद कर, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के आंख बंद कर और फिर पूछ भगवान को, भगवान मैच्योरिटी डेट क्यों नहीं लेते? फिर हमको आंसर आ जाता है। तो फिर तू कोशिश कर तो तुझे शायद समझ में आ जाएगा, है ना। और बाकी के बच्चों तुम बता दो एक बार इस पंटर को मैच्योरिटी डेट क्यों नहीं होगा? पाप हो गया है मुझसे, हुआ है पाप, बहुत बड़ा पाप हुआ है। ए अभी देखो मैजिक, मैजिक देखो विथ लॉजिक। मैं कह रहा हूं कि टोटल कितनी है? 66,000 है, राइट। ड्राइंग्स की टोटल 66,000 है। 66,000 इंटू 12/100, ये परसेंटेज लगा दिया बेटा। 20 जुलाई से 31 दिसंबर 18 तक कितने दिन होते? तो बेटा जी मैं कहूंगा जुलाई के 31 माइनस 20 तो 11, जुलाई के 11, जुलाई 11, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सो मेरे हिसाब से 164 डिवाइड बाय 365 लिख रहा हूं। देखो वापिस 164 डेज आता है, तो कैन आई नॉट से 66,000 इंटू 12% इंटू 164 डिवाइड बाय 365 एंड द आंसर इज 3559। कैन आई से 3559? 3559, राइट। अब बेटा जी ये 3559 है और इधर कितना आया था इंटरेस्ट? 3560। बेटा जी 1 रुपए का फर्क है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सो बेटा जी कैन यू प्लीज सी 3560 एंड 3559? भाई साहब 1 रुपए का फर्क है। तुमको मैच करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पंटर लोगों?
यस और नो? सभी बच्चों को बात समझ में आई क्या? तो बेटा जी एवरेज ड्यू डेट का प्रयोग कर कर हमने क्या किया कि बेटा जी जो इंटरेस्ट हम ऐसे निकालते थे हर बार, राइट, ये इंटरेस्ट निकाला करते थे हम ऐसे, ये इंटरेस्ट तो किसी भी बच्चे को वो आएगा, ये पीएनआर के फॉर्मूला से लगाया था, प्रिंसिपल इंटू पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? एंड माय डियर फ्रेंड्स व्हेन आई एम गोइंग डाउन, अरे मोनिका यार मैं सही में बता रहा हूं यार, मुझे अब डाउट होने लग गया कि मुझे आता है कि नहीं आता है यार। व्हाई आर यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन? आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एटलीस्ट 4-5 बार। ये मोनिका गोयल मुझे पूछती है सर एक बार बता दीजिए कि ग्रेस डेज किस केस में ऐड होगा। मैं बाकी के बच्चों का हाथ जोड़कर पूछता हूं भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये कोई कॉम्पिटिटर भेजे हुए लोग हैं? मतलब मेरी बुद्धि कम हो गई है या तुम लोग एकदम ही वाहियात हो गए हो कि मुझे और इसके नीचे से भी चालू करना पड़ेगा? मतलब ये क्वेश्चन को समझो आप, मैंने ड्राइंग्स क्या होता है वहां से शुरुआत किया मेरे भाई। हाँ मेरे को अभी डर लग रहा है भाई, बाकी के बच्चों प्लीज मेरे को आंसर दो, मेरे को अभी डर लगने लग गया है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो मैं वापस से शुरुआत करता है। ओ भाई इसका आंसर लिख देना है यार भाई। तो जब रोशन छेल्लानी आंसर दे रहा है, इधर के भी बाकी के बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो फिर ये एक आध बच्चे को कैसे नहीं समझ में आता यार? मैं तो बोल रहा हूं ना यहां पर। यार मेरे को यार ऐसा डर लगता, बीच में से उठ के कभी भी कुछ भी बोलता, कोई पॉटी में जाके आता है, पॉटी से उठ गया सर इसका आंसर क्या है बता दो। अरे ऐसा थोड़ी चलता है यार, पढ़ाई तू भी कर। खाली फुकड़ इधर सभी बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको मैं एक बात बताता हूं, बाकी के बच्चों अपना चुप रहना क्यों प्रॉब्लम है? अगर मैं पढ़ा चुका हूं वो चीज और उसके बावजूद कोई पूछ रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता रहा हूं। सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे, अगर मैं 2 मिनट उस क्वेरी को हैंडल करता हूं जो मैंने ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूं 2-3 बार, तो 2 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 2000, या मान लो अभी जो इधर की स्ट्रेंथ है वही लिखता हूं 1063, कुछ लोग बैकअप में देखेंगे, तो 2 इंटू 1063 कितने मिनट तुमने वेस्ट कर दिए? 2126, और 2126 को डिवाइड बाय 60 करता हूं मैं तो ये आते हैं 35.43, और इसको डिवाइड बाय 8 कर दूं तो तुमने भारत के नलाय को 4.429 डेज वेस्ट कर दिए। इन बच्चों के 4.429 डेज वेस्ट कर दिए। क्या है यार, मतलब ऐसा नहीं चलता है यार। इतना प्रेम से बताया मैंने तुमको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जब होगा तब उसके अंदर ही सिर्फ 3 दिन ग्रेस के ऐड होते हैं, और जब इसको 3 दिन ग्रेस समझ में आ रहा है तो ये पढ़ के नहीं आएगा तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? इतना कैसे बताऊं मैं अभी तुमको? ड्राइंग्स में देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 31 दिसंबर कहां से आया? 31 दिसंबर इज ईयर एंड, ये यहां पर लिख कर दिया था, कहां ध्यान था तेरा? 31 दिसंबर इज ईयर एंड। किरकिरी है यार ये, यूट्यूब पर है ना लेक्चर नहीं लेना चाहिए। अब ये बाकी के बच्चे जो इनका लेते हैं ना के ऊपर, क्या बोलते हैं, ऐप के ऊपर, बहुत इज्जत से मस्त अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं व्यवस्थित। ये सुदर्शन जाधव का एक नया ही कुछ चल रहा है रायता इधर। तो बेटा जी मेरी बात सुनो, बेटा मेरी एक बात सुनो ना, कोरोना सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में। दूसरी चीज सिर्फ आपके यहां पर नहीं हुआ, हर जगह पे। अगर पढ़ना है ना तो थोड़ा सा ध्यान आपको भी लगाना पड़ेगा। आप बाकी की चीजों में व्यस्त रहेंगे, जो चीज मैंने बता दी है फिर वो उसके बाद में तुम मेरे को क्वेश्चन पूछे तो कोई लेना देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, थोड़ा सा ध्यान दो, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। मेरा क्या नुकसान है बताओ? आई हैव गॉट 0 थिंग टू लूज। ये तो तकलीफ आपके लिए होती कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो। तो देख लीजिए बेटा जी, यहां पर हम लिखेंगे ड्राइंग्स। भाई उस जादव को रिप्लाई मत करो, नहीं तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन से और फालतू की चीजें रिप्लाई आते रहेंगे, सो डोंट डू इट। तो जरा ध्यान से सुनो, यहां पर ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स के बाद में बेटा जी वहां पर अमाउंट लिखी हुई है। एक बार ये अमाउंट लिखने के बाद में बेटा जी मैंने क्या किए थे, उसके डेज लेकर उसका इंटरेस्ट निकाल दिया कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। एग्रीड? देखो बेटा क्या है, जो अमाउंट है उस प्रत्येक अमाउंट के ऊपर मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, राइट, और ये पीएनआर के फॉर्मूला से मैंने किया, इंटरेस्ट निकल गया।
फिर बेटा जी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स से मैंने उसका एवरेज ड्यू डेट निकाला और एवरेज ड्यू डेट आ गया 46,80,000 डिवाइड बाय 66,000 कर हमने एवरेज ड्यू डेट निकाला. इट कम्स टू 28 जुलाई. अब मैंने क्या बोला, 20 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 18 तक, 20 जुलाई के बाद में 31 दिसंबर 18 तक, ये 31 दिसंबर 18 क्या है, ईयर एंड है. अगर आप इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे टोटल अमाउंट का तो भी इंटरेस्ट मैच हो जाएगा. मैंने आपको ये बात बोली थी ना इतने प्रेम से कि इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए बिजनेस या किसी को भी. तो यहां पर देख लो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट तो लगना है. अभी इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए था, 3560.53. तो अगर हम एवरेज ड्यू डेट से भी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है. सो राजा बेटा जी देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट. नाउ विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ द टाइम, I will request you all to come down to few of the questions. Come down to the question number 12th. Come down to the question number 12th. आज वो कौन है, जादव, सुदर्शन जादव. मैं कॉल करने वाला है बेटा तेरे को, फोन उठा लेना नहीं तो आज ब्लैन हो जाएगा तू. आज कॉल आएगा मेरा लेक्चर के बाद, फोन उठा लेना. मेरे को समझने का है कि करता क्या है तू घर पर. तो रीड क्वेश्चन नंबर 12th. goes like this. Mr. Yash and Mr. Harsh are partners in a firm. They had drawn the following amounts from the firm during the year ended 31st March 16. नितिन शर्मा. अरे मैं बाप रे बाप यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी यूट्यूब. मैं पहले टाइम कम कर चुका हूं और टाइम कम करूंगा बिकॉज यू डोंट वांट टू लिसन. ध्यान देना ही नहीं है. ये इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, बोल रहा है 1 अप्रैल क्यों नहीं लिया, तक क्यों नहीं लिया. ये इधर क्या लिखा है, 31 दिसंबर 18. अच्छा, नाउ आई एम टेलिंग टू द होल क्लास कि यूट्यूब हमने देख लिया कि कॉम्पिटिटर किस तरीके से आते करते हैं, और जो हमारे ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है क्या क्या हुआ था लेक्चर्स में. तो मैं अभी आप सभी बच्चों से एक बात कह देता हूं कि अगर कोई भी फालतू की क्वेरी आई, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई. देखो मैं टीचर कैसा हूं ना, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, नॉट बाय चांस. मैं पैसा कमाने के लिए इधर नहीं आया और इसीलिए इतना बिंदास्त बात कर सकता है मैं तुम सब. मेरे को इतू सा भी डर नहीं लगता है कि तुम क्या सोचेंगे, तो क्लास ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे. मेरे को इतू सा भी डर नहीं लगता कि मैं पढ़ाने में बिलीव करता हूं और मैं पढ़ाता रहूंगा. राइट. और मैं पढ़ाना मतलब मेरे को जेन्युइनली है ना क्वालिटी पर आगे जाने का है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो अगर कोई भी फालतू क्वेरी आई तो मैं एक भी क्वेरी का आंसर नहीं करने वाला. आई रिपीट, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेरी. मैं देख चुका हूं कि अभी यहां पर क्या क्या होता है. ऑलराइट, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप सभी लोग. और क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या लिखा हुआ है जरा देखिए. मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They had drawn the following amounts from the firm during the year ended 31st March 16. Now we have got date यश का, then 30th June ये भी यश का है, ये बाकी के 3 हर्ष के है और फिर वापस यश का है. Now boys and girls, they are saying interest is charged at 10% per annum on drawings. Calculate interest chargeable from each partner by using average due date system. So examiner has said very clearly कि average due date के तरीके से आपको काम कर कर देना है. Consider first May as base date. अशर शेख साहब आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, चिंता मत करो. आई विल हेल्प यू आउट. ओके अशर आप मुझे कॉल करो, अब यहां पर मैसेज नहीं करो, है ना. तो बेटा जी अब हमको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है. तो मेरे साथ लिखना शुरू करिए. Calculation of interest chargeable to partners by average due date method. By average due date method. मेरे साथ ही लिखना है बेटा आपको ये. राइट. बेस डेट बेटा जी हमें पकड़नी है 1 में. कैन एनीवन टेल मी व्हाई 1 में? बेस डेट हमें पकड़नी है बेटा जी 1 में. कैन एनीवन टेल मी व्हाई 1 में? बेस डेट मैंने पकड़ी 1 में.
2015 गिवन इन द क्वेश्चन। वेरी गुड। तो बेटा जी अब हम यहां पर लिखते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग। अच्छा, इसमें ग्रेस डेज ऐड करेंगे क्या? ये जादव सांकी, इसमें कोई भी ग्रेस डेज ऐड करेंगे क्या, मुझे बताओ। फिर यहां पर लिखना है अमाउंट, और फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट फ्रॉम फर्स्ट में, और फिर यहां पर निकालना है प्रोडक्ट। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास दो पार्टनर है, एक है यश और एक है हर्ष। तो हम क्या करेंगे, यश और हर्ष के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो इधर लिख देंगे हेडिंग, यश भैया के लिए काम किया जा रहा है। So I am requesting you all, please calculate for यश एवरेज ड्यू डेट। सो हम क्या लिखेंगे, यश की डेट 1/5/19। इधर 19 हो गया, ऊपर 15 था क्या? अरे भाई डेट क्या है, 1/5/15। व्हाट इज द अमाउंट, 75,000। फिर दूसरा है 30 जून 15, 20,000। और लास्ट में यश का है 31 मार्च 16, द अमाउंट इज 15,000। प्लीज चेक एंड टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। Now can you please tell me what is the 1/5 से लेकर बेटा जी 1/5 तक कितने दिन हो गए, 0। अब 1/5 से लेकर 38 जून, तो बेटा जी 31 माइनस 1, तो बेटा जी मई के आएंगे 30 डेज। देखो बेटा जी 31 माइनस 1, मई के आएंगे 30, जून के आएंगे 30, और ये आ जाएंगे 60 डेज। इधर कितना आएगा, मई 30, जून 30, जुलाई, मई 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अरे रब्बा इतना आगे जाना है, जैन 31। फरवरी कितने दिन लेंगे, फरवरी कितने दिन लेंगे, जरा सोच के बताइए गांव वालों। हाउ मेनी डेज फरवरी, 29। एंड मार्च के ले लिए 31, कितने हो गए, 335 days is absolutely right answer. 29 days is also right answer. It's a leap year, so can I not say it is 335 days? I repeat, it is 335 days. Leap year है ना? All right, calculate the product. 75,000 into 0 is equal to 0, and 20,000 into 60 will be equal to 12 lakh, and 15,000 into 335, the answer is 50 lakh 25,000. You need to now take up the total, 62 lakh 25,000, और इसकी टोटल ले लो बेटा जी, कितनी आ रही है, 75,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, एंड द आंसर इज 1,10,000. ऑलराइट, कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट. लास्ट वाला कैसे आया? अरे भाई साहब 1/5 से लेकर 31 मार्च तक का कैलकुलेट करो, वो देखेगा. फिर कितना आया, ये मई के 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फरवरी 29, मार्च 31, 335 डेज आ रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई करके हमने निकाला. तो कैन आई नॉट से एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट.
डेज में लिए बेटा, तो आई वुड से बेस डेट इज हाउ मच? बेस डेट इज 1st May 16 plus I will say 62,25,000 divide by 1,10,000. So it is 1516 plus 57 days. बेटा 56.59 डेज आ रहे हैं, तो हमने कितने दिन ले लिए? 57 डेज. तो बेटा जी 15 में 57 डेज ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 जून आ रहा है मेरा 16, 27 जून 2016. Have you all done it? Now similarly you have to do it for whom? आपको करने का है फॉर हर्ष. हर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे क्या? हर्ष, तो वी राइट डाउन द नेम ऑफ हर्ष. बेटा जी वापिस डेट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1st May एंड प्रोडक्ट. तो बेटा जी डेट ऑफ ड्रॉइंग हर्ष की कौन सी दी है? हर्ष भैया की दी है 14 अगस्त. ये अमाउंट है बेटा 60,000. फिर 31 दिसंबर की अमाउंट दे रखी है 50,000. एंड लास्ट वाला भैया है 4 मार्च 16, उसके अमाउंट है 75,000. तो बेटा पहला वाला कितना आएगा? 1/5 से लेकर 14 अगस्त तक. बेटा उन्होंने बोला है बेस डेट 1 मई जुड़ने की, 1 मई से बेस डेट से हमें काम करना है. एग्रीड? सो कैन आई नॉट से मई के आएंगे 30, जून के आएंगे 30, जुलाई के आएंगे 31 और अगस्त के आएंगे 14. तो ये आएगा 30 + 30 + 31 + 14. द डेज आर 105. देन इधर मई के आएंगे 30, जून के आएंगे 30, जुलाई के आएंगे 31, अगस्त के आएंगे 31, सितंबर के आएंगे 30, अक्टूबर के आएंगे 31, नवंबर के आएंगे 30 एंड दिसंबर के आएंगे 31. टू 44 डेज. मई का 30, जून का 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. जैन 31, फरवरी 29 एंड मार्च 4, मार्च के 4 दिन. देख लो कितना टोटल आ रहा है. मेरे हिसाब से 308 डेज आ रहा है. 308 डेज. 308 days. Okay. So boys and girls, please calculate now product and let me know. Please calculate the product and let me know. 60,000 multiplied by 105. The amount is 63 lakhs. Then 50,000 into 244. The amount is 1 crore 22 lakhs. And 75,000 into 308. The amount is 2 crore 31 lakhs. Two crore 31 lakhs. What is the total?
4,16,00,000 और ये कितना आ जाएगा 60,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 द अमाउंट इज हाउ मच 1,85,000 बेटा जी कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट सर आपने सीधा 31 मार्च क्यों लिया है बाकी के डेट क्यों छोड़ दिए कहां 31 मार्च लिया क्या बोल रहा है तू तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट यहां पर डेज आ जाता है बेटा बेस डेट कितनी थी 1 मई 15 प्लस समेशन प्रोडक्ट 4,16,00,000 डिवाइड बाय 1,85,000 so this will be 1,515 plus 225 days ट्वेल्थ डिसंबर आ रहा है मेरा 12 दिसंबर 15 ये मेरी एवरेज ड्यू डेट आ रही है 12 दिसंबर 15 ये मेरी एवरेज ड्यू डेट आ रही है बता दीजिए आपकी भी सेम मैच हो रही है क्या यस 12 दिसंबर 2015 यस बेटा अगर क्वेश्चन में बेस डेट नहीं बताई जाती तो हर्ष के केस में आप अलग बेस डेट लेकर कर सकते थे आप चाहो तो कर देख लो आपका यही आंसर आएगा 12th December agreed now 12th December is what we are saying is average due date अब बेटा जी हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन सा यश के केस में बेटा जी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है 1,10,000 तो आई विल से 1,10,000 into rate of interest beta what is the rate of interest they are saying 10% into something divided by 366 who will tell me I took 366 days क्यों क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 मार्च 16 है और उसके अंदर फरवरी आएगा सो बेटा जी फरवरी आने की वजह से हम वहां पर 366 डेज लेंगे जिसके अंदर 29 डेज होते हैं तो ये ईयर 366 डेज अब बेटा जी एवरेज ड्यू डेट कितनी आई थी 27 जून हमें ऐसा विजुअलाइज करना है कि सारा का सारा पैसा विड्रॉ किया गया 27 जून को आई रिपीट सारा पैसा विड्रॉ किया गया 27 जून को सो 27 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 31 मार्च तक हमें इंटरेस्ट निकालना है सो बेटा जी 27 जून मतलब जून के हो गए 3 दिन जून के 3 दिन जून जुलाई के 31 अगस्त के 31 सितंबर के 30 अक्टूबर के 31 नवंबर के 30 दिसंबर के 31 जैन के 31 फरवरी के 29 और मार्च के 31 इस तरीके से आपके टोटल डेज हो जाते हैं 278 बेटा जी ये मैंने कहां से निकाला एडीडी टू ईयर एंड अब एडीडी क्या थी सो एडीडी आपको दे रखा है व्हाट इज द एडीडी 27 नहीं क्या एडीडी था 27 जून एडीडी था वहां से ईयर एंड क्या है 31 मार्च तो बेटा जी 278 डेज आ रहा है एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट इफ यू कुड कैलकुलेट इट फॉर मी तो द इंटरेस्ट हैपेंस टू बी 834 नहीं 8355 बोल रहे हो आप 8355 इज द इंटरेस्ट नाउ हर्ष के केस में कैलकुलेट करके बताओ हर्ष के केस में कितनी ड्रॉइंग्स है 1,85,000
इंटू 10% इंटू एडीडी क्या है 12th दिसंबर है, ये अच्छा हुआ। तो बेटा जी इधर भी एडीडी टू ईयर एंड, तो एडीडी यहां पर कितनी है 12th दिसंबर, तो कैन आई नॉट से 31 माइनस 12, तो मतलब दिसंबर के बचे 19 डेज, जैन के 31, फरवरी के 29, मार्च के 31, सो कुल मिलाकर 110 डेज डिवाइड बाय 366, तो 1,85,000 into 10% into 110 divided by 366, and my answer is 5560. Have you understood all? 5560. ये जो 552 बोल रहा है ना जन्नत वैद, ये है ना मॉड्यूल खोलकर बैठा है और फिर वहां से आंसर बता रहा है। शर्म कर ले जन्नत वैद थोड़ी सी, या उधर क्या किया देख ले, उन्होंने 365 डेज लिए, वो गलत है, लेना चाहिए 366 डेज। हाँ, और होशियारी मत किया अगर। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं तो क्या करना होता है, ड्राइंग्स के बेसिस पर एवरेज ड्यू डेट निकालो, एग्रीड। एवरेज ड्यू डेट निकालने के बाद में जो टोटल अमाउंट होती है उस टोटल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है फ्रॉम एडीडी टू ईयर एंड, from ADD to year end. I hope you people have got this point. Okay, so with this we have done with which question? Question number 12 हो गया। काफी स्पीड स्लो है और आपको लग रहा होगा फास्ट है। अब ये मुझे बताओ अगर आपके 12th में होता तो कितने मार्क्स के लिए आता? मैक्सिमम 5 मार्क्स, यस, इट कैन नॉट बी आस्क्ड मोर देन 5 मार्क्स। तो ये बात ध्यान में रखना, ये मैक्सिमम 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। Boys and girls, come down to question number 24. Please come down to question number 24. और 24th क्वेश्चन को अभी हमें सॉल्व करना है। A partner of a firm has drawn the following amounts for the half year ended 31st March. Right? बेटा ये हाफ ईयर को इग्नोर करो। नाउ 9th September, 10th October, 11th November, 12th December, 13th Jan, 14th February and 15th March. Assume February has 28 days. उन्होंने बोल दिया फरवरी में 28 दिन है तो हम 28 दिन ही लेंगे। So can I not say, आपके हिसाब से यहां पर हमारे कितने दिन होंगे टोटल? 2015 है क्या यश की एडीडी? मैंने क्या लिखा? अच्छा ये 15 आएगा ना, हाँ बराबर, ये 15 आएगा बेटा, सॉरी ये गलती से मैंने प्रिंट कर दिया, 15 आएगा। तो मुझे बताइए, आप इतनी सी बात बता दीजिए कि टोटल डेज कितने लेंगे अभी आप? 365, एब्सोल्युटली राइट। सो यू आर बैंग ऑन टारगेट हियर। सो कैन आई नाउ नॉट से, so I am requesting you all कि please calculate average due date now here. Be quick. तो हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, तो यहां पर लिखिए डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। फिर क्या करेंगे, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। अच्छा अभी क्या करोगे आप, ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं, बाकी का चीज आपको करना है। आज बाइकों ने रिवीजन लिया नहीं है मेरा, तो मुझे सिर्फ अभी जो करते आएगा वो क्वेश्चन कॉपी करते आएगा। 9 9 19 9000, 10 10 19 10,000,
और 11 11 19 ये 11,000। एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन डालने में, है ना। बोले अपन ही चिरा जाए, अपन को कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, जो क्वेश्चन बनाने के बनाएंगे, राइमिंग में क्वेश्चन बनाएंगे, वो बना देता है। फिर 12 12 13 1 20 बोलता है 13,000। फिर 14th Feb 20 14,000 एंड 15 3 20 हम लिखेंगे 15,000। यस, बेस डेट मानी जाएगी यहां पर 9/9/19। तो नंबर ऑफ डेज पहला वाला तो जीरो आ जाता, प्रोडक्ट भी जीरो आ गया। नलाई को मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड इट, नाउ यू डू इट प्लीज। राइट, मैं कर कर रखता है इधर। February 14 आपने नोटिस किया क्या? और शर्म आनी चाहिए अगर नोटिस किया है तो, नलाई को। ट्वेंटी 28 लिया बेटा फेब्रुवरी के डेज, और 15 मार्च के। वन 26 डेज। वन 58 187। बेटा बराबर लिखा है क्या, देखकर बता दो। नाउ 9,000 के बाद में 10,000 इंटू 31, 3,10,000। 6,93,000। 11,28,000। 16,38,000। 14,000 into 158, 22 lakh 12,000। 15,000 into 187, 28 lakh 5,000। टोटल 87,86,000 आ रहा है क्या बताओ। और ये टोटल आएगा 9,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, अरे बाबू 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000, 84,000। बरोबर आ रहा है क्या भाई? कैन आई नॉट से एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। डेज लिख देंगे यहां पर। बेस डेट कितनी लिखनी पड़ेगी पिल्लुड़िया? 9/9/19, और ये आ जाएगा 87,86,000 डिवाइड बाय 84,000। 87,86,000 डिवाइड बाय 84,000, so it is 1099, क्या ना 9919
प्लस 104.59 डेज है, तो आई टेक इट एज 105 डेज। तो बेटा जी अभी करते हैं, सितंबर के 21 गए, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, 23 दिसंबर आ रहा है, 23 दिसंबर 19 आ रहा है, एडीडी 23 दिसंबर 2019 इज माई एडीडी, यस और नो? इंटरेस्ट रेट दिया है क्या? बेटा जी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो हम इसके अंदर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई रिपीट, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है सो हम कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो फिर इधर लिख दो इट मींस या इंप्लीकेशंस लिख दो। इंप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसका मीनिंग क्या है, हमने किया क्या है। देखो ये करते रहने का ऐसा थोड़ी ना, इसका व्हाट डज दैट मीन? सो इट मींस व्हाट, इसका नाम क्या है? पार्टनर हैज विड्रॉन, partner has withdrawn 84,000 on 23rd December 19, 23rd December 19, राइट। पार्टनर हैज विड्रॉन 84,000 ऑन 23rd December 19। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अलग अलग डेट्स दी हुई थी वो अलग अलग डेट को हमने क्लब कर कर ऐसे बताया कि एक वो कौन सी डेट है जिस दिन अगर मैं कहूं कि इस दिन विड्रॉ किया है तो चल जाएगा। तो मैंने कहा कि 23 दिसंबर 2019 को विड्रॉ किया है, ऐसा मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉयज एंड गर्ल्स अब इसके बाद में आपको मैं और एक चीज बता देता हूं रूल, कि बेटा जी ड्रॉइंग के केस में जो एडीडी है ना, एडीडी से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, एडीडी से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ये बात ध्यान में रखना कौन से पीरियड के लिए करने का, ये लिख कर रख लो। अभी मैं चेक करके बताता हूं कि और कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या। All right, तो ये यहां तक हो गया। नाउ वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट लॉजिक, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट, एंड द नेक्स्ट लॉजिक इज हियर। बच्चों अब मुझे ये करके दिखाओ, स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ऐड क्या आ रही है बच्चों? अरे क्या है यार, चैनप्रीत कुछ भी बोलता है। हो गया है क्या नहीं हो गया बताओ अभी मुझे, यहां तक हुआ है कि नहीं हुआ है बता दो। Now boys and girls, let's come down to question number 23rd. Question number 23rd करते हैं ना यार, और एक क्वेश्चन करते हैं क्या बच्चों लोग, बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर नहीं, छुट्टी तो छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं यार एक, चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 23 के पास आ जाओ। वी आर देयर ऑन पेज नंबर 18। भैया जी 30,000 रुपए 1 जनवरी को रीपे किया है, सॉरी इज रिपेड एज फॉलोज। 20,000 लेंट ऑन 1st Jan 15 इज रिपेड एज फॉलोज। ओके, तो 2,500 on 1st Jan 16, 5,500 on 1st Jan 17, 3,000 on 1st Jan 18, and 5,000 on 1st Jan 2019, and 4,000 on 1st Jan 2020. Determine the average due date for settling all the above installment by single payment and compute the interest rate. अब इसका एकदम ट्रिक बताता हूं क्या है। इसमें 20,000 रुपए मैंने किसी आदमी को दिए, मान लो इस आदमी को मैंने 20,000 रुपए दिए, ये आनंद ने एक आदमी को 20,000 रुपए दिए। मैंने 20,000 रुपए दिए थे 1/1/15 को। अब वो मुझे पेमेंट करने वाला है
1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2020। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये अलग अलग डेट को मुझे पेमेंट करने वाला है। इसका एडीडी निकाल लेते हैं ना, एडीडी निकाल लेते हैं। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द एडीडी? सो प्लीज कम अलोंग विथ मी। तो चलो आ जाओ, लेट्स कैलकुलेट द एडीडी फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अभी आपका इसके अंदर भी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा। भैया घर पर ही बैठा हुआ है, आफिया सैयद घर पर ही बैठी हुई है। भैया है कि भैया है मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूं घर पर ही बैठे हुए, इसको ही होमवर्क समझ के घर पर ही कर ले। नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है आपका? व्हेन इज योर नेक्स्ट लेक्चर? दो बजे है ना नालायक को। 1 घंटे तक क्या करने वाले हो? इधर उधर जाके लेटोगे, पढ़ोगे, ये करोगे, वो करोगे। अच्छा अभी इधर ध्यान से सुनो बेटा जी, साल चेंज हो रहे हैं तो मैं इधर क्या करूंगा, नंबर ऑफ डेज की जगह पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस डेट। बेटा साल बदल रहे हैं तो मैंने मंथ ले लिया, कोई प्रॉब्लम, ईयर भी लिया जा सकता था इसमें। और फिर इधर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ड्यू डेट, अमाउंट, और क्या कर देंगे बेटा जी, प्रोडक्ट। सो नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम बेस डेट। सो कैन आई नॉट राइट डाउन मेरा पहला तारीख कौन सा है कि हम कब कब पेमेंट करने वाले? 1/1/16 को अमाउंट है 2500, राइट। फिर 5500 ये कब पेमेंट करने वाले? 1/1/17 को 5000। फिर मेरे राजा बेटा जी 1/1/18 3000। फिर 1/1/19 5000 एंड देन 1/1/20 4000। जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट हम अज्यूम करते हैं 1/1/16, तो 0 1/1/16 से 1/1/17 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 1/1/16 से 1/1/18 अलाई को 24 मंथ्स होते हैं। आपने गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया है? 5500 कौन सा है भाई? ओ हाय रब्बा, थैंक यू 5500। ये काला टीका लगा दिया ना बेटा, नजर ना लगे किसी को। ईशान गुप्ता जी काला टीका लगा के घूमो अभी, आज पूरे दिन भर काला टीका लगा के घूमना। ये 24 मंथ्स, ये 36 मंथ्स और ये 48 मंथ्स। प्लीज भगवान के लिए घूर घूर कर मत देखना, नजर लग जाएगी मुझे। नलायक हो, एकदम इजी है। ये देखो सर आई एम न्यू, तो वापिस बताओगे क्या भाई? यूट्यूब पुरानी है, यूट्यूब पर लेक्चर रहते हैं, देख लो तुम घुमा कर वापिस। क्या है, जबरदस्ती झूठ किसी से बात करने का नहीं। तुमको कोई लोग बोलेंगे कि भाई साहब मैं पुराना वाला भी तुमको पढ़ा देगा, कर देगा, ऐसा कोई करता है नहीं। आई डोंट वांट टू लाई यू पीपल। क्या है बेटा जी, 2500 का हम लिख देंगे 0, 5500 का लिख देंगे 12, 3000 का लिख देंगे 24, 5000 का 36 मंथ्स एंड 4000 का 48 मंथ्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। अब बेटा जी हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0। 5500 इंटू 12 66,000, फिर 3000 इंटू 24 72,000, फिर 5000 इंटू 36 1,80,000 एंड 4000 इंटू 48 कितना आ गया बेटा जी? 1,92,000। टोटल मारो तो 66,000 प्लस 72,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,92,000, ये होता है 5,10,000। ओ बाबू, और 2,500 प्लस 5,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, ये कितना आता है रे? 20,000 आ जाता है। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट
प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट इन फॉर्म ऑफ डेज व्हेन आई टेक इट अप। बेस डेट क्या है बेटा जी 1/1, मेरे प्यारे से रसगुल्ले 1/1/16 है, प्लस समेशन प्रोडक्ट 5,10,000 डिवाइड बाय 20,000 डेज। डेज नहीं मंथ, मंथ बेटा, मैं आई एम सॉरी मंथ आएगा ना, अपन ने ऊपर मंथ में लिया है, ये मंथ आएगा। तो 5,10,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना आ रहा है? 25.5 मंथ्स आ रहा है क्या? तो बेटा जी ये आ रहा है 1/1/16 प्लस 26 मंथ्स बोल दूं क्या? ट्वेंटी 26 मंथ्स बोल दिया बेटा मैंने। टू 2017 में 5,500 ले लिया ना बेटा। राइट, अब बेटा जी 26 मंथ हो गए, तो इसकी एवरेज ड्यू डेट क्या आ जाएगी? एवरेज ड्यू डेट बेटा 1/1/16 में अगर मैं 24 महीने जोड़ दूं तो 17/18, 18 के बाद में कैन आई नॉट से इट विल बिकम फर्स्ट, 2 महीने और जोड़ने हैं, 1 मार्च 18 आएगा क्या? देखो एवरेज ड्यू डेट इज 1 मार्च 18। फिफ्टीन डेज नहीं ले सकते बेटा जी? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव गॉट नो इश्यूज, यू कैन टेक 15 डेज। मैंने क्यों नहीं लिया अभी 2 मिनट में समझ में आएगा तुझे बेटा। 15 डेज ले सकते हो विशाल, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, 0.5 की जगह पे आप 15 डेज ले सकते हो, बट मैंने क्यों नहीं लिया अभी मैं आपको बता रहा हूं। राइट, सो गिव मी सम टाइम। और एनी विच वेज तुम समझ रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, बट एकेडमिक्स में हमको कोई कॉन्सेप्ट एक सिखाया जाता है, दैट्स इट। राइट, तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि 1 मार्च 18 आ रहा है। नाउ एवरीवन, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, इसके लिए मैंने आज किया है ये प्रॉब्लम, और अभी आप अपील करोगे, जो बच्चे छोड़ के चले गए उनको कल तकलीफ होने वाली है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा जी यहां पर ये डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ बोरोइंग से एडीडी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। देखो क्या है, इधर अज्यूम ये किया जाता है कि एडीडी all the installments are paid, all the amount is paid। ड्राइंग्स में क्या होता था? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता था? ये देखो मैंने इधर ड्राइंग की थी, एडीडी का मतलब है ऑल द ड्राइंग्स आर डन हियर, ऑल द ड्राइंग इज मेड हियर। तो उस केस में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था एडीडी से ईयर एंड। बट जब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं लोन बोरिंग्स है, ये लोन है, लोन के केस में डेट ऑफ बोरिंग से लेकर व्हेन द एडीडी इज देयर यहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। मेरे को इतना बुरा लगता है, बच्चा एडीडी पूरा कैलकुलेट करके आ जाता है, बट एडीडी टू ईयर एंड ले लेता है अगर लोन में, तो उसका आंसर गलत आएगा। उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर बोरिंग के तारीख से लेकर एडीडी तक। बट जब हम ड्राइंग्स में थे तो एडीडी से लेकर ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में? ड्राइंग्स के केस में, तो बेटा जी एवरेज ड्यू डेट से लेकर ईयर एंड तक जाना है। बट जब कभी भी मैं बात करूंगा बोरिंग, तो डेट ऑफ बोरिंग से लेकर एडीडी तक जाना है। अब इधर डेट ऑफ बोरिंग बेटा जी जितना मुझे दिख रहा है 1/1/15 है, मैंने बेस डेट नहीं बोला बेटा, मैंने डेट ऑफ बोरिंग बोला। जरा जाकर पढ़िए आपने बोरिंग कब की है। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियरली बोलता है ऑन 1 Jan 15 20,000 लेंट ऑन 1 Jan 15। तो बेटा जी 1/1/15 से लेकर एडीडी कौन सी है? 1 March 18। इस पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सो बेटा जी क्या आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई क्या?
आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन कि ये मैंने क्या किया है, मैंने एकदम सिंपल भाषा में बताया बेटा जी। इधर इसका मीनिंग ये होता है, एडीडी निकाला लोन में कि सारा अमाउंट कब पेड किया है, जरा जाकर चेक करो, क्वेश्चन भी तो पढ़ो, क्वेश्चन भी तो पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोला है कि कब कब पैसा रिपे किया है, तो हम कह रहे हैं कि सारा पैसा 1 मार्च को ही रिपे कर दिया है, और ऊपर वाले केस में सारा ड्राइंग्स एक ही बार में कर दिया, कौन सी तारीख को हुआ, और उसके बेसिस पर अभी हम इंटरेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता है इन केस ऑफ अ लोन जिस दिन बोरोइंग ली वहां से लेकर एवरेज ड्यू डेट तक। और अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,000 इंटू व्हाट इज द रेट, 20,000 इंटू व्हाट इज द रेट बॉयज एंड गर्ल्स, रेट क्या है 10%, 10/100। अब बेटा जी क्योंकि मैंने इधर मंथ में लिया है 1/1/5 से लेकर 1 मार्च 18 तक, मैं आपको बता दूं कितने दिन होते हैं। तो बेटा जी 15 के 12 महीने, फिर 16 के 12 महीने, फिर 17 के 12 महीने, 36 हो गए। 36 के बाद में बेटा जी जैन और फेब 38 मंथ्स होते हैं मेरे हिसाब से। तो 38 मंथ्स होते हैं, 38 डिवाइड बाय 12, 38 डिवाइड बाय 12, 38 डिवाइड बाय 12, क्योंकि बेटा जी हम मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो कैन आई नॉट से माय आंसर इज 20,000 इंटू 10% इंटू 38 डिवाइड बाय 12 एंड द आंसर इज 6333.33। अब मैं कुछ बच्चों के आंसर दे रहा हूं कि सर जी मुझे एक बात बताइए कि यहां पर आपने डेज में क्यों नहीं लिया, क्योंकि डेज में लेते बेटा तो हमें 3-4 साल के डेज कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 365 करना पड़ता, इसलिए हमने डेज में नहीं लिया। आई रिपीट, हमने डेज में लेते तो बेटा जी काफी सारे डेज लेकर हमको करना पड़ता, और एनी विच वेज वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन इन दी व्हाट आई कैन से मॉड्यूल आल्सो। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी अगेन कि बेटा जी डेट ऑफ बोरोइंग्स में, मतलब बोरोइंग के केस में आप इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से मुझे एक बार रिक्वेस्ट है, जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं कह रहा हूं बोरोइंग है, नहीं एग्जाम में डेज में लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आंसर लगभग यहीं तक ही आना चाहिए। यस चित्रण से आप डेज में फंस जाते, और मॉड्यूल जब इजी वाला तरीका बोल रही है तो करो ना। ये आंसर तुमने बराबर बता दिया, डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर एडीडी ये इंटरेस्ट निकलेगा। अच्छा अगर ड्राइंग्स रहा तो ड्राइंग्स के केस में कैसे निकलेगा, जल्दी से बताओ। ड्राइंग्स के केस में कैसा होगा, जल्दी से बताओ। एडीडी टू ईयर एंड, वेरी गुड, एडीडी टू ईयर एंड। अरे सुदर्शन आज कितनी जान खाए रहे तू मेरी। एडीडी टू ईयर एंड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल पीपल। तो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स इट्स टाइम दैट अब हम साइन ऑफ करते हैं। कोई क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूं कि बस इतना देख लेता हूं, अगर होता है तो आपको बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है। मिरेकल, कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं है तो जाओ अभी घर पर और मजा करो, और कल मैं दोबारा आपको मिलूंगा और आगे लेके जाएंगे सिलेबस को। इज दैट ओके? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप हंसते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो आपका सीए बनना तय है। तो प्लीज कीप, ऑलराइट, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।